नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब की राजनीति इन दिनों कई बदलते समीकरणों और आंतरिक खींचतान से गुजर रही है। इस परिदृश्य में 3 नाम लगातार चर्चा में रहे हैं: नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू और कांग्रेस की राज्य निकाय का नेतृत्व संभाल रहे अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग। सिद्धू दंपति का राजनीतिक सफर लंबे समय से ध्यान आकर्षित करता रहा है, कभी उनकी लोकप्रियता तो कभी विवाद और पद से जुड़े उतार चढ़ाव के कारण। दूसरी ओर कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष के रूप में खुद को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है, जहां वॉरिंग का नेतृत्व केंद्रीय भूमिका निभाता दिख रहा है, जिसमें सिद्धू परिवार सीधे निशाने पर है। दरअसल क्रिकेट से राजनीति में आए सिद्धू ने 2004 में भाजपा के टिकट पर अमृतसर से जीतकर एक राजनीतिक सफर शुरू किया। उनकी चमकदार छवि और करिश्माई बोलने की शैली ने उन्हें तेजी से लोकप्रिय बनाया। हालांकि पार्टी नेतृत्व के साथ लगातार टकराव, खासतौर से पंजाब भाजपा और अकाली दल के साथ मतभेद आगे चलकर उनके लिए सिरदर्द बन गए। 2014 में टिकट न मिलने के बाद बीजेपी में उनकी खींचतान चली, जिसके चलते उन्होंने भाजपा छोड़ दी और यहीं से उनके राजनीतिक रास्ते में बड़ा मोड़ आया। कांग्रेस में सिद्धू का सफर कैसा रहा? 2017 में सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए और अमृतसर ईस्ट से विधायक बनकर पंजाब कांग्रेस के स्टार चेहरा बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और पर्यटन संस्कृति विभाग में उनके कुछ कदम जैसे प्रोजेक्ट विरासत काफी चर्चा में रही। करतारपुर कॉरिडोर के लिए उनकी सक्रियता ने भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रखा। लेकिन सिद्धू का सबसे बड़ा विरोधाभास यही रहा, जहां वे जनता में लोकप्रिय थे, वहीं पार्टी के अंदर नेतृत्व से उनकी बॉन्डिंग कमजोर थी। धीरे धीरे कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके रिश्ते तल्ख हुए और 2019 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2021 में सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए, पर कुछ महीनों में ही उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। 2022 के चुनाव में वे अपनी ही सीट से आप उम्मीदवार से हार गए। फिर रोड रेज केस में 1 साल की सजा होने के बाद 2023 तक जेल में रहे। बाहर आने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे रहा। अब वे आईपीएल कमेंट्री और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए सक्रिय दिखते हैं। वहीं अब उनकी पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पंजाब में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ का सूटकेस चाहिए। ऐसे में कांग्रेस में नवजोत कौर की राजनीति को भी समझना होगा। कैसे पंजाब की राजनीति में सक्रिय हुई नवजोत कौर सिद्धू? नवजोत कौर सिद्धू का सफर एक डॉक्टर से विधायक बनने तक का रहा है। 2012 में सरकारी नौकरी छोड़कर वे भाजपा में आई, लेकिन 2016 में पति के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। स्वास्थ्य और महिला मुद्दों पर उनकी सक्रियता सराही गई और 2019 के बाद वे विवादों के कारण कमजोर पड़ने लगी। 2025 में उनके बयान और पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के ने अंततः उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। पार्टी के भीतर यह संदेश गया कि सिद्धू दंपति का कांग्रेस में प्रभाव काफी कम हो चुका है। बता दें कि पंजाब में इस पूरी कहानी के पीछे एक नाम जो सुर्खियों में बना हुआ है, वो सबसे बड़ा और सक्रिय चेहरा है अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग। 2022 से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वे लगातार संगठन को मजबूत करने, युवा नेताओं को आगे लाने और आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में जुटे हैं। 2025 में जिले स्तर पर बड़े बदलाव, हस्ताक्षर अभियान, अनुशासनात्मक कार्रवाई, इन सभी कदमों ने पार्टी में उनकी पकड़ दिखा दी। वे फिलहाल पंजाब कांग्रेस का मुख्य चेहरा है और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सबसे प्रभावी नेता माने जाते हैं। बाजवा, चन्नी और परगट सिंह जैसे चेहरे सक्रिय तो है, लेकिन संगठन पर उतनी पकड़ किसी की नहीं है। ऐसे में समझने वाली बात है कि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है। क्या कांग्रेस पंजाब की राजनीति में वापसी कर सकती है? पंजाब में कांग्रेस कितनी मजबूत है? पंजाब कांग्रेस की वर्तमान हालत की बात की जाए, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमटकर मुख्य विपक्ष की भूमिका में थी, लेकिन कमजोर विपक्ष आपके 92 विधायकों के सामने उसकी आवाज धीमी पड़ती दिखाई दी। हाल के उपचुनाव में भी पार्टी के लिए नुकसानदेह रहा और प्रभावी संख्या घटकर 16 रह गई। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब में 7 सीटें जीतकर जरूर वापसी की झलक दिखाई, लेकिन विधानसभा स्तर पर वो अभी भी संघर्षरत है। वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने जो बात कही है वो पूरी ईमानदारी से कही है और कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन ना तो स्टेट लीडरशिप और ना ही नेशनल लीडरशिप ने कुछ इनकार किया है और ना ही माना है। इसका मतलब है कि ये आरोप खुद को बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। देखिए, नवजोत कौर सिद्धू जी ने जो भी बोला वो अपनी अंतरात्मा के साथ बहुत सच बोला
कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और भ्रष्टाचार करती है, उनका खुलासा किया। आज 4 दिन हो गए कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़े नेता का, ना स्टेट की नेशनल लीडरशिप का, ना नेशनल लीडरशिप का, किसी का डिनायल नहीं आया, ना ही एडमिशन आई। या तो एडमिट कर लेते कि उनकी पार्टी करती है भ्रष्टाचार, या वो डिनाई कर देते। ना डिनायल आया ना एडमिशन आई। इसका मतलब 4 दिन हो गए कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस एलिगेशन से बचा जाए। ये बहुत गंभीर एलिगेशन है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में खूब भ्रष्टाचार होता है। ये लोगों के सामने बात आ चुकी है। नवजोत कौर ने साफ किया है कि इस तरह के निलंबन चलते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि उनकी कांग्रेस हाईकमान में बात चल रही है। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फिलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहां पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वो साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे। कांग्रेस की राजनीति राज्य में लगातार प्रभावित हो रही है। कांग्रेस के लिए इस समय सत्ता में वापसी करने का लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी काफी कमजोर स्थिति में है। और अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उत्तर भारत के अंदर पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अपने दम पर वापसी कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।